अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि मुसव्वर साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे हम चेयरमैन नादरा की जो तैनाती कलअदम करार दी गई है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया जिसमें नैब की तरामीम को बहाल कर दिया गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब अपने इस तमाम जो केस था इसको ठीक तरीके से नहीं लड़ पाए और इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। उसके साथ नजर में एक सवाल आज हम करेंगे मुसव्वर साहब से भी कि जो आइन इस वक्त हमारा है, इसी के ऊपर हमारे तमाम जजेस मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं। इस पर उनकी क्या राय है? क्या नया आइन जो है वो बनाया जाना चाहिए है या इसकी तशरीह ठीक करनी चाहिए? इन तमाम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं? कैसी रही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, DGISPR की जो ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अहमद शरीफ साहब की, उसमें उनका जो महवर था वो दो चीज़ों के गिर्द घूम रहा था जो मैंने उनसे अखज़ किया। नंबर 1, बलोचिस्तान के हालात क्या हैं और उनको हम कैसे सर्वाइव उनको ठीक कर सकते हैं और उसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो बड़ा वाज़िया पैगाम दिया, इसको मैं वो कहते हैं ना समुद्र को जो है ना वो कूज़े में बंद करना। दूसरा, उन्होंने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया कि आर्मी अपने जर्नैलों का एहतसाब कर रही है, अपने अंदर एहतसाब कर रही है। आर्मी तो SOP है, बट आप बताएं जो कि आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, तो देखिए बिल्कुल जजेस का भी एहतसाब हो सकता है। पूरा जुडिशल कमीशन बैठा हुआ है। आपको याद हो जब लास्ट गवर्नमेंट के अंदर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया था, उसके बारे में उनके ऊपर भी बाकायदा इंक्वायरी हुई और फिर जुडिशल कमीशन के ज़रिए उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। और फिर वो बाद में अपने अपील में जाके बहुत लेट कभी अभी जो है ना गवर्नमेंट ने जो मौजूदा जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उनको बहाल किया। तो ये बताइएगा कि चेयरमैन नादरा की तैनाती जो वो कलअदम करार दी गई है, इसको आप लीगली कैसे देख रहे हैं? क्या उनकी तैनाती गलत थी, गैर आईनी थी? देखें, जहाँ तक तैनाती की बात है ना, तो नादरा का जो ऑर्डिनेंस है 2000 उसका सेक्शन 3 और 3 जो है ना वो ये कहता है कि ये तैनाती उसके रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जुडिशरी जो है ना उसने पहले एग्जीक्यूटिव्स के मामलात के अंदर जो है वो दखल अंदाजी शुरू की, जिससे मुल्क के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम। जी, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पसंद और नापसंद को देखा जाता है जो कि अखलाकी तौर पर किसी तरह से जायज़ नहीं है, ना अखलाकी तौर पे जायज़ है और ना ही आइनी तौर पे जायज़ है। उसके बाद जुडिशरी जो है ना वो पार्लियामेंट पे अटैक शुरू किए, मुंतखब वज़ीर आज़मों को इन्हीं के ज़रिए आगे पीछे ही मतलब जो भी सज़ाएँ दी गई उनमें भी जो है ना वो जुडिशरी थी। तो हर गवर्नमेंट में, लास्ट गवर्नमेंट में PTI में बहुत सारे आर्मी वालों को जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया गया था, रिटायर्ड अपॉइंट किया गया था। सेम इस गवर्नमेंट भी, और ये बड़े अरसे से एक रीत चली आ रही है। अगर आपने इस रीत को ख़त्म करना है तो उसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस के पास जो इख्तियार है वो ये है कि इसके ऊपर आइन साजी करके ये क्लियर कर दें कि किस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं और उस तरह की नहीं हो सकती। अदालत के पास ये राइट हासिल नहीं है कि वो कानून से बालातर होकर कोई भी जज जो है ना वो फैसला करे। एक बात समझते कंफ्यूजन है कि आइन की तशरीह नहीं ठीक कर पा रहे हैं। आइन की तशरीह की बात नहीं है। देखिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही यहाँ जो हमारे आइन के अंदर जो एक बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है वो ये होता है कि एक जज अगर एक फैसला देता है तो उस शख्स के पास उसके खिलाफ अपील करने के लिए दूसरा फोरम मौजूद है। अब वो जाके अपनी बताता है कि मेरे साथ यहाँ पे ये ज्यादती हुई है, और वो जो ऊपर वाली अदालत है वो उसको रिलीफ देती है, वो उस जज के खिलाफ जो है ना वो एक्शन नहीं ले सकती या ना लेती है कि तुमने आइन से मुतसादम होगी फैसला कैसे किया। वो उस जो गिल्टी शख्स है या जो मुतासरा शख्स है उसको वो रिलीफ तो दे सकती है और देती भी हमारी अदालतें दे रही हैं। लेकिन अगर एक सीनियर अदालत एक जूनियर कोर्ट के फैसले के ऊपर रिलीफ दे रही है तो क्या इसका कहने का मतलब है कि जो जूनियर अदालत ने सज़ा दी थी वो ठीक नहीं थी? तो क्या उसकी जो जूनियर अदालत थी उसके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया कि भाई तुमने मावराए आइन क्यों फैसला किया? ये कहीं पर भी रीत नहीं है। अब जो ये चेयरमैन नादरा का जो फैसला आया है, अब ये अपील होगी, अपील में इसमें देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर देखा जाएगा। लेकिन अब ये जो कलअदम करार दी गई है, देखना ये चाहिए कि क्या ये आइन से के मुतसादम सी, अगर आइन के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट हुई है तो जुडिशरी को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के मामलात से जो है वो हुकूमतें और रियासतें नहीं चलती। कोई भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, कोई भी आप एक्शन लेगी, गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, अगर कोर्ट उसमें मुदाखलत करके उसको रोकेगी तो फिर ये जो है ना सिस्टम डिरेल हो जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। ठीक। और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है जो बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट के हक में फैसला है कि नैब की तरमीम को बहाल किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात भी की है कि इमरान खान साहब नहीं जस्टिफाई कर पाए कि तरमीम जो है वो गैर आईनी थी। देखें, गैर आईनी
इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इनको जो है वो गैर आईनी करार दिया। मौजूदा जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने, इन्होंने कहा कि जी ये ठीक है। और अब इसका सबसे Another बड़ा बेनिफिशियरी conflict. जो है आपने इमरान खान साहब का कहा कि इसका उनका बेनिफिट उनको भी पहुंचेगा। हाँ, अभी देखे जैसे आज जैसे आज उनके, मेरे ख्याल से मैंने सुना कि उनकी कोर्ट में ये भी आ गया कि अब तरमीम आ गई है, तो भाई इनका तो केसेस बनते ही नहीं है नई तरमीम के मुताबिक। मसला हमारे मुल्क में क्या है, यहाँ पे मैंने पहले कहा है कि आइन की तशरीह को आइन को मुकद्दम नहीं है। यहाँ पे और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुकद्दम है। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त अभी बातें भी सुनने हैं, जिस भी अभी अपने कोट भी किया, मैं चाहूँगा जरा ऑडियंस के लिए क्लियर भी हो जाए कि इस फैसले से इमरान खान साहब की बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसा आप देखें ना, हो नहीं सकता ना कि आप एक अमेंडमेंट ला रहे हैं तो उस अमेंडमेंट का फायदा सबको होता है। जब एक जेल में कैदी बैठे हैं और प्रेसिडेंट जब ईद पे या किसी पर जेल की सजाएं माफ़ करता है तो उसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर एक्स बैठा हो या एक आम गरीब आदमी बैठा हो, सबको रिलीफ मिलता है। तो जितने भी ये नए तरमीम आई हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं, इनका उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये इमरान खान के लिए भी ऑलमोस्ट एक तरह से गुड न्यूज़ ही है। सही हो गया। एंड पर जो भी आपने बात की भी, और उसमें मैं दोबारा चाहूँगा ज़रा डिटेल से आप रोशनी डालें। आइन को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं तशरीह ठीक नहीं की जा रही है, फेवर्स दी जा रही हैं, तो आपको लगता है इस वक्त नई आइन की ज़रूरत है, दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए है, या तशरीह ठीक करवानी चाहिए इनसे? देखिए, आइन गलत नहीं है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन गलत है। आइन की तशरीह अपनी मर्जी के मकासद के साथ की जाती है। मैं अगर बैठा हूँ तो मैं उस आइन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इसकी मैं तशरीह किस तरह करूँ। हर चीज़ को क्लियर होना चाहिए। आइन को आइन के मुताबिक अगर आप लेकर चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन जब आइन में मेरी पसंद, लाइकनेस और डिसलाइकनेस शामिल हो जाएगी तो फिर मसला होगा। जैसे मैं इसकी एक और आज आपको मिसाल दे देता हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि जी अक्सर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। चलें जी, सपोज माफ़ी मांग भी लेते हैं तो जो कुछ उन्होंने किया आप माफ़ कर देंगे? माफ़ी जो है ना वो गलती की होती है, जुर्म की नहीं। मैं 10 बंदे मार कर आ जाऊं और आगे कहूं जी मैं माफ़ी मांगता हूं तो आप मुझे माफ़ कर दें, तो ये तो फिर नहीं होना चाहिए ना। हाँ, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती और जुर्म में फ़र्क है। अब आइन क्या कहता है? आइन कहता है जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर आज इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं और आप लोग उनको माफ़ कर देते तो फिर किधर गया आपका वो 9 मई का स्टांस? कहाँ गई वो आपकी दहशतगर्दी? कहाँ गए वो जो हज़ारों लोगों के बच्चे जो है ना वो जेलों में हुए? कहाँ गए जो लोगों के अंगेजी, और कहाँ गया वो सारा कुछ जिसके ऊपर आपने पूरा एक सिस्टम को यरगमाल बनाया और दुनिया में आपकी जग साई हुई, आपने शोहदा की जो है ना वो सारा कुछ मुजस्मे, बहुत कुछ आपने किया। अगर इसको माफ़ी से मशरूफ करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो फिर तो उनको भी माफ कर देना जो जेलों में जुर्म करके बैठे हैं। सर, तो माफी भी उन्होंने कैसे मांगी है आप देख ही रहे, आपने भी देखा। वो बात ठीक है, लेकिन देखना ये गलत कंसेप्ट है ना। का मैं बात कर रहा हूँ आइन की। आइन में ऐसा नहीं है। आइन में गलती अलग है, जुर्म अलग है, जुर्म की सजा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो कोई भी जुर्म करे आइन में, चाहे वो एक गरीब आदमी का बच्चा करे, चाहे वो मालदार का बच्चा करे, चाहे वो कोई किसी बैठा हुआ कोई जस्टिस जो है ना जज वो करे। आपको एक और मैं इसमें दिखाता हूँ। जब देखें आइन बड़ा हमारा जो है ना वो क्लियर है। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले इस्लामाबाद के एक जज की अहलिया ने एक मुलाजमा पे तशद्दुद किया। उस जज को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया आफ्टर इंक्वायरी। किया गया ना, तो उसको किसने इजाजत दी थी? आइन ने कहा था ना कि जो अपनी ऐसी सीट पे लेकर अपनी वो अवाम को क्या देगा, और उसकी पूरी इंक्वायरी, और वो जब गिल्टी पाया गया तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, जो टिल डेट तक डिसमिस है। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि अगर आज कारसाज वाकया है, उनमें सुलह हो गई है, मैं देख रहा हूं बहुत से लोग चीखे मार रहे हैं जी ये जुल्म हुआ है। नहीं, जुल्म देखें एक शरीय कानून है। शरीयत अगर आपको इजाजत दे रही है, सबसे मुकद्दम हमारे लिए शरीयत है ना, तो हु आर द यू टू चैलेंज द शरीयत? आप कौन होते हैं? दैयत का कानून मौजूद है। गरीब आदमी के हाथों अगर हादसा हो जाए रोड के ऊपर, वो तो दैयत की रकम, गवर्नमेंट की जो फीयर रकम है 6 पॉइंट समथिंग, वो तो वो भी नहीं पे मिलियन, वो भी नहीं पे कर सकता, वो कहां से देगा? तो जब दैयत उन्होंने दे दी और लवाकिन को इतराज़ नहीं है, उन्होंने अदा कर दी है, तो फिर आप लोगों को किसने हक दिया कि आप चीखें मार रहे हैं और शोर कर रहे हैं? शरीय लिहाज से भी दैयत मौजूद है, कानून में भी दैयत का ऑप्शन मौजूद है। मैं आज देख रहा हूँ जी कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, अमीर ने खरीद लिया जी फलां। भाईजान, या तो फिर अपना आइन बदलो, अपना कानून बदलो, कहो जी हम नहीं मानते, हादसे को हादसा लेंगे उसको। और दूसरी बात है कि रोड पे अगर कोई हादसा होता है जिसके पीछे कोई प्लान शामिल ना हो,
देखें ना, दुश्मनी में भी किसी को मार दे एक अलग बात है, तो इंसिडेंट है ना, वो कोई दुश्मनी की बिना पर नहीं, वो एक हादसा है, और उसके बावजूद भी अगला अगला दैयत अदा कर रहा है, तो वो अपनी अपोलो, दैयत क्या है बेसिकली, आप अपोलॉजी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर इतना इशू बनाना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना, वो जो ऐसी बात है कि गलत है। बाकी रहेगी जहाँ तक आइन की बात, आइन हमारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बदलना है, अगर तुम्हें इंतराज है तो बदलोगे, तो फिर इंप्लीमेंट कौन करेगा? 10 दफा आइन बदलो, लेकिन फिर अगर अपनी मर्जी के तुमने इंप्लीमेंटेशन ना की, अपनी मर्जी की तशरीह की, तो कौन जिम्मेदार होगा? ट्रू, नहीं, इस पे बड़ी क्लैरिटी आपने दी। इसके साथ साथ एंड पर मैं क्लोजिंग भी करना चाहूँगी, प्लस ये भी जानना चाहूँगी कि संजानी पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है जलसा करने जा रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है, 2 तो इन्होंने ऑलरेडी पहले कैंसिल किए हैं, अब ये वाला जो है ये एक फ्लॉप शो हो जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी। फ्लॉप शो होगा या कामयाब शो होगा, ये तो एक अलग बात है। बेसिकली फिर यहाँ पे मैं कहूँगा कि मौजूदा जो PTI की क़यादत है और जो इमरान खान का नजरिया, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान अपने स्टांस पे खड़ा है, और मौजूदा PTI की जो जिस टावर से वो सिग्नल ले रहे हैं, वो टावर कहीं और मिलता है। ये मौजूदा लोग नहीं चाहते, ये बैठे हुए हैं अपने मफादात के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करने के लिए, अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, और अपने आप की लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मजे तो इनको नहीं मिलने, वहाँ तो इनको हर चीज़ की जो है ना वो जवाब देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, तो जहाँ तक जलसे की बात है, जलसा अगर हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है, उनका राइट बनता है, जलसा करें, क्या होगा? मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्यों इतना उनको रोका जा रहा है, जलसा ना करें, करे भाई, क्या तीर चला लेना है तुमने? स्वाबी में कितने 10 लाख का जो मजमा जमा किया, वो भी लोगों को पता है। ये चीजें जो है ना, राइट है, उनको करने दें। आप उनको एक स्पेस मुहैया करें, सिक्योरिटी दे दें, वो अपना जलसा करें, आए और जाएं। आपको भी पता है कि अली मीन गंडापुर साहब वहाँ आएंगे, वो वहाँ पे तकरीरें करेंगे, मिसाइल फेंकेंगे और शुरलियाँ छोड़ेंगे, और जाके कुछ भी नहीं होना, तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इस वक्त मसला सबसे बड़ा PTI का ये है कि वो मुज़ाकरात मिलिट्री से चाहते हैं और इंसाफ सिविल अदालतों से चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्लैश भी है। ठीक है, अब देखें ना, आप मुज़ाकरात चाहते हैं मिलिट्री के साथ, इंसाफ आप चाहते हैं सिविल अदालतों के साथ, तो आप अपना स्टांस क्लियर करें कि आपने करना क्या है, तो फिर उसके बाद बात हो जाएगी। तो फिर ये जलसे जुलूसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। They need to be clear on their stance। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ हाजिर होंगे, बट तब तक के लिए आपने आज़ाद डिजिटल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।